धारा में जीते जीते योगी लीन हो जाता है तो सारी कर्म की प्रगतियां अपने आप दूर होना प्रारंभ हो जाती है। पुद्गल पिंड कहते हैं, जब ये मुझे देख ही नहीं रहा है, यहां क्यों रहूं। स्निग्धता दीवार पर बची नहीं है तो बालू के कणों को झड़ना ही पड़ता है। स्निग्धता दीवार पर बची नहीं है तो बालू के कणों को झड़ना ही पड़ता है। स्निग्धता राग की बची नहीं है तो मेरे मित्र कर्मों को झड़ना ही पड़ता है। यथार्थ में आप लोग मुमुक्षु हो, यथार्थ में आप तत्व प्रेमी हो, यथार्थ में आप ज्ञाता को जानने के आकांक्षी हो, तो फिर संदीप ध्यान दीजिए। तुम्हारे दर्पण में चेहरा नहीं दिख रहा है, क्यों? राजन भैया, इन महात्मा जी के दर्पण में चेहरा नहीं दिख रहा है, क्यों? दर्पण में की तो साक्षात शक्ति है ना, फिर संदीप तुम्हारे दर्पण में चेहरा क्यों नहीं दिखता? हे मित्र, दर्पण पर स्निग्धता है, दर्पण पर चिकनी है, इसलिए चेहरा नहीं देख पाएंगे आप। चेहरा तुम्हारे पास है, दर्पण सामने है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि तेल लगा हुआ है। तेल हटाए बिना, स्निग्धता मिटाए बिना दर्पण में चेहरा नहीं दिखेगा। ये आप मानते हो क्या? क्यों ज्ञानियों मानते हो? तरुण भाई, दर्पण पर चिकनी है, चेहरा दिखेगा ना। दर्पण की चिकनी चेहरे को नहीं दिखा पाती, फिर जिसके भीतर राग की चिकनी है, स्निग्धता है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति शिष्य शिष्याओं चेला चेलियों के प्रति, धन धरती के प्रति नाना संस्थाओं के विकल्प तुमको सता रहे हैं। मित्र, इस भ्रम को निकाल दो, आपको आत्मा के दर्शन होंगे, कभी नहीं होंगे। चक्रे सत्य को कहने के लिए पाप पड़ता कि आपको, जिसे तुम सत्य मानते वो सत्य नहीं है, सत्य ये है। हे मित्र, दर्पण पर स्निग्धता है, चेहरा दिखेगा क्या? तुम्हारे भीतर राग की स्निग्धता है, आत्मा के दर्शन होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। चिकनी को मिटाइए आप। मेरी मां, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे संबंधी, ये जब तक तुम्हारे लिए सताते रहेंगे तब तक बेटा तुमको घर तो छोड़ के आ गए, लेकिन भगवान आत्मा नहीं दिखेगी। रागियों का दोष नहीं है, उनको तो विचारों को दिखते नहीं है, वे दिखने के पात्र भी नहीं है, पर आप तो पात्र बन के आए हो ना, पात्र बन के आए हो ना, तो पात्रता को सिद्ध कीजिए। फिर पात्र बन के आए ना भैया, पात्रता को सिद्ध कीजिए। ये मेरी भगनी है, बहन है, मेरा भाई है, भतीजा है, ये विकल्प तुमको, मित्र सूल से भी कठोर सूल है साक्षात सागर जी। पैर का कांटा दूसरा निकाल सकता आपका, पैर में कांटा चुभ जाए तो बटुक दूसरा निकाल सकता बेटा, लेकिन राग का कांटा निकालने की सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं, तुझे ही निकालना पड़ेगा।
नवीन नवीन राग बढ़ रहा है, नवीन नवीन राग बढ़ रहा है। विष्णु सागर शिष्य आए अपना कल्याण करने के लिए। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, इच्छा नहीं है, हम तो उनमें बंद ही देखेंगे। हम तो बंद ही देखेंगे, हम तो बंद ही देखेंगे। बंद ही देखेंगे। ज्ञानी ज्ञानी बंद ही देखो, धर्म से जोड़ो, बंधो मत किसी से। धर्म से जोड़ो, बंधो मत किसी से, ये बंध के ही कारण है। बंधु बंध मूल स्यात्, बंधु बंध मूल स्यात्। जितने बंधु है ना, ये बंध के मूल हैं। श्रम की विषमता के काल में बंधु का राग टपकता है, और बंधु की विषमता में आपका राग टपकता है, तो जो भीतर भरा था मल वो बाहर और दिखने लगता है। हो आप पर विषमता आई और आपके बेटे को राग टपक पड़ा, मित्र, उसके राग की दुर्गंध बाहर फैल गई और बेटे पर कष्ट आया, आपका राग टपक पड़ा, आप दोनों की विरागता का पता चल गया। ओहो पारस, एक भाई कल कह रहा था कि स्वामी, एक देश में विस्फोट हो गया है। वो ऐसा विस्फोट हुआ है, बोला कि नगर के नगर समाप्त हो चुके हैं। ये सत्य क्या है? कहां पर हुआ है? है मित्र, जिस देश में विस्फोट हुआ है उस देश की नगर राख हो चुके हैं। लेकिन वो विस्फोट का द्रव्य कहां पर था? विषय हमारा क्या हुआ ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं विस्फोटक द्रव्य कहां पर था। ये जब विस्फोट नहीं हुआ था किसी को पता ही नहीं था उस देश में सामग्री भी है। ओहो संपूर्ण जी, इसको समझो, कुछ मालूम ही नहीं था कि उस देश में इतने विस्फोटक द्रव्य भरे हुए हैं। विस्फोट हुआ तब मालूम चला। आपके देश के स्फोटक ने आपके देश को नष्ट कर दिया है। ऐसे भोले महात्मा जी, टंकियां बंद हैं विस्फोटक वस्तु की, तब तक किसी को मालूम नहीं है यहां पर क्या है। टंकियां बंद हैं विस्फोटक सामग्री की, तब तक मालूम नहीं है यहां पर क्या है। और जैसी खुलती है तब मालूम चलता है कि मित्र, सब वस्तु छीन ले जाते लोग जब स्फोट होता। तो जब डांके के भाव आदमी के आते तो तुम्हारे घर की घड़ी भी चुरा ले जाते हो। स्फोट जब हुआ ना मित्र, बेटा पूरे नगर के नगर नष्ट हुए ना। अब ध्यान पे सुनिए, किसी को नहीं था पता कि तुम्हारे इतना घातक सामग्री है। ऐसे मित्र, जब तक तुम्हारी टंकी के अंदर कसाय का विस्फोट भरा हुआ है, तुम्हारी आत्मा के अंदर राग भरा हुआ है, मुझे कोई पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या भरा बोला। लेकिन जो विस्फोट होता ना, राग जब संबंधियों पर टपकता है तब पता चल जाता है इनके वैराग के घर नगर का नगर उजड़ चुका है।
मैं विश्वास किए था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, विस्फोट से पता चला कि ये नगर तो, ये देश तो बड़ा घातक था, स्वयं का ही घात कर बैठा। इसी प्रकार से संजय सागर जी, जब तक मित्र पता नहीं चलता है कि जीव के भावों में, आत्मा के भीतर कौन सा स्फोट बैठा हुआ है, जब राग कुटुंब के लोग सामने खड़े हो जाएं और रो करके दिखाने लग जाएं और कहीं महात्मा की आंखों में आंसू टपक गया, समझ लो मित्र पूरा भवन तुम्हारा, जितना बैराग ग्राम तुमने बसा के रखा था वो सब तुम्हारा नष्ट हो चुका है। बैराग ग्राम विलीन हो गया, समुद्र सागर, बैराग ग्राम नष्ट हो गया। अब मैंने सुना, भोला कह रहा था वहां के देश के नेता लोग इस्तीफा, क्या है, इस्तीफा देते फिर रहे बेचारे, बोले मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ऐसे मित्र जब बैराग ग्राम उजड़ जाता है तब लोग साम्य सागर जी चारित्र से इस्तीफा देने लगते, बोले अब नहीं संभाल पाऊंगा, मैं बैराग ग्राम उजड़ गया है मेरा, मैं नहीं संभाल पाया। बैराग ग्राम उजड़ गया, देश मेरा झुलस गया। इसलिए बालक मित्र, ये आंखों से दिखने वाले द्रव्यों के साथ मुस्कुरा के रहना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। जो आंखों से नहीं दिख रहा है उसके साथ मुस्कुराना सीखो। बराबर संजय सागर जी? इसलिए सद्भाव सागर से जरूर कह देना, मित्र देश नष्ट हो चुका है, वहां के नेताओं ने इस्तीफा दे दिए हैं। बोले जैसे लोग खबर दे जाते हैं, पर ये नहीं सोचे कि हमारी धुलेगी फिर। हो बोला ये सत्य क्या? हो देश नष्ट हो गया ना, देश नष्ट हो गया, देश नष्ट हो गया ज्ञानी। इसलिए षट दर्शनों का अभ्यास भी मित्र स्फोट ही है, वो भी वितंडा को खड़ा करता है, आक्षेपणी विक्षेपणी कथा को जन्म देता है, बीतराई कथा का घात करता है। इसलिए शाप जो संलेखना का काला है, अपने वैराग के तत्व ज्ञान में लीन होना चाहते हो तो आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं से भी दूर हो जाना। संदीप भाई, सारी प्रतियोगिता समाप्त, वाद विवाद समाप्त, हर वस्तु को जानने की चिंता समाप्त। क्यों? जिसे मुझे पाना चाहिए वो मेरे भीतर है। दूसरे से बात करने से शास्त्रार्थ हो सकता है, समता नहीं आती। शास्त्रार्थ कर सकते आप, समता के लिए तो सामायिक चाहिए, शास्त्रार्थ नहीं चाहिए। समता के लिए सामायिक चाहिए, शास्त्रार्थ नहीं चाहिए। विद्वता को बिखेरना तो शास्त्र करने बैठ जाओ, और समता चाहिए तो सामायिक करने बैठ जाइए। ये परम सत्य, ध्रुव सत्य है। आप सुन रहे हो, हम सुनाने वाले से बोल रहे हैं। इसलिए आज जो जैसे स्वामी कह रहे हैं तत्व की निरूपण करते समय अंत में आत्मा के पास पहुंचते हैं। अतशति धर्मणि धर्मार्थ धर्मास्यन्ते द्रव्यम नास्ति। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से प्रश्न कर रहा है शिष्य, धर्मणि सति धर्मार्थ्यन्ते धर्म नास्ति सकलं कस्य भविष्यन्ति। स्वामी, जब धर्मी कोई है ही नहीं, ये 7 भंग किसमें है? सप्तभंगी के धर्मी में। ये धर्म किसमें है? धर्मी में। जब धर्मी ही नहीं है तो धर्म कहाँ ठहरेंगे?
धर्मणी धर्म अत्यंते अंते धर्मे सत्यंते द्रव्यम नास्ति। जब धर्म के अंत धर्म ही नहीं है तो नास्ति सप्तभंगा, 7 भंग कैसे होंगे? कस्य भविष्यन्ति, किसमें होंगे, कैसे होंगे? बौद्ध मतानुसारी शिष्य ने पूर्व पक्ष कृते सती, बौद्ध मती शिष्य के द्वारा पूर्व पक्ष करने पर, ध्यान रखना भिन्न कोई बौद्ध यहाँ बैठा हो ना बैठा हो, लेकिन आप लोगों के बीच में ही आपके मस्तिष्क में बौद्ध हो सकता है। सब क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक, क्षणिकवादी। जब तुझे पता चलेगा पाप करके आओ कह दो क्षणिक, जब उदय का आएगा तब कहना क्षणिक क्या अक्षणिक। हिनस्ति संध्राति, हे मित्र जिसने हिंसा के भाव किए वो खत्म हो गया, हिंसा दूसरे ने की और हिंसा का फल तीसरे को मिला। ओहो हो, ये क्या है? जब दूसरे की बात चले तो क्षणिकवादी बन जाता है, जब स्वयं के पेन चला जाए तो कहता है मेरे पेन कहां गया, तब सांक हो जाता है। ये जीव क्षणिकवादी अक्षणिकवादी बोला अपनी वस्तु के लिए नित्यवादी हो जाता है और दूसरे की वस्तु क्षणिकवादी हो जाता है। ये अवसरवादियों ने देश को खोखला कर डाला। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, स्वार्थी लोग हैं। ओहो, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई इनका सिद्धांत नहीं है, अवसर पाकर काम निकालने वाले लोग हैं। ये सब दया के करुणा के पात्र हैं बेचारे, इनको पर क्षमा कर दो। जितने क्षणिकवादी हैं क्षमा के पास, जितने नित्यवादी क्षमा के पास, स्यादवादी स्यादवादी सत्यार्थवादी है। इसलिए आपके मस्तिष्क में दीपक बोध हो सकता है, आपके मस्तिष्क में सांख मीमांसक चार्वक नैयायिक वैशेषिक हो सकता है, जैमिनी हो सकता है, प्रभाकर हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, आपके अंदर ही हो सकते हैं। इसलिए तर्क शास्त्र पढ़ करके अपने अंदर के मिथ्या मतों को बाहर निकालना चाहिए, तभी तुम स्यादवादी बन के सच्चे साधु बन पाएंगे। और बार बार यहाँ घी का दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ पर पुनः घी का दृष्टांत दे रहे हैं। बार बार घी क्यों खड़ा हो जाता है? तो पारस आपसे मेरा कहना है, अपनी माँ से पूछना, माँ मरी का कण जरा सा बच्चा है, घी तपा लिया छानते ना, लेकिन प्लास्टिक की छलनी से मत छानना, बचेगी नहीं, वो कपड़े से ही छानना पड़ेगा।